जो आपको लीडर मिला हुआ है, जो आपको नेता मिला हुआ है, नेता अगर आप ना कहिए तो अभिभावक के तौर पर आपको आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो आगे बढ़ रहे हैं, अशोक जी, आप एक बार खुद से सोचिए कि बहुत सारे ऐसे नेता विधायक जो आते हैं यहाँ जंतर मंतर पर, जिनका प्रोटेस्ट होता है, वो आते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, अपना चेहरा 2 लोगों को 10 लोगों को दिखाते हैं और चले जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन आप लोग धन्य हैं, आप लोग इसलिए धन्य हैं ना कि अशोक जी जैसे जो है वो आपको एक अभिभावक के तौर पर एक जो है वो हम तो महापुरुष ही कहेंगे वो मिले हुए हैं। और वो हमने उनको ना कभी कभी कुर्सी पर बैठे हुए नहीं देखा, कभी हम वो जो है वो आप लोगों के बीच में बैठे हैं। जरूरत हमको लगता है कि अब नहीं होनी चाहिए कि आप किसको देख रहे हैं और कौन सा चैनल देख रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि हम लगातार यहाँ पर बैठ रहे हैं, यहाँ पर जम रहे हैं, और आज जो है वो मौसम थोड़ा सा आपको बदला बदला सा नजर आएगा। वजह जो है वो ये है कि आज जैसा पिछले 2-3 दिनों से हम कह रहे हैं, आज जो है वो नया साल है। हमने कल आपसे कहा था साल बदलेगा, महीना बदलेगा, कैलेंडर बदलेगा, सप्ताह बदलेगा, तारीख बदलेगी, और सारा सब कुछ आज बदल गया है। और सुबह जब आप सोकर उठते हैं, मुझे लगता है तब से लेकर के, और या फिर कुछ लोग तो इतने उत्साहित होते हैं नए साल को लेकर के कि वो एक दिन पहले से ही हैप्पी न्यू ईयर विश करना शुरू कर देते हैं। और दो दिन पहले हमने भी खुद उसकी जो समस्याएं थी उससे रिलेटेड वो हमने आपसे बातचीत की थी और बताया था कि किस तरीके से लोग जो है वो उन समस्याओं से जूझ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम बातों को सुनेंगे। आपको बता दें कि अभी शाम में ही, कल रात में हमारी जो बात है वो अशोक सर से हुई। और कई सारे लोग जो कमेंट के ज़रिए हमसे बताते हैं, जिनका हमारा जो है कांटेक्ट नहीं है, वो बताते हैं कि हम किस तरीके से परेशान हैं और आगे की क्या रणनीति है, वो कमेंट के ज़रिए बताते हैं। लेकिन जब हमारा जो है वो बातचीत कल अशोक सर से हुई तो उन्होंने बताया कि एक नया आश्वासन उनको मिल गया। हम पहले ही आपसे कह रहे थे एक नया आश्वासन मिलेगा, लेकिन अब की बात थोड़ी सी उम्मीद इसलिए है क्योंकि हर बार अगर आप हर साल को देखेंगे तो जो पहला दिन होता है वो इतना ढका होता है बेसिकली कोहरे से, और धुंध छाई हुई होती है। लेकिन इस साल का जो दिन है, आज आज धूप है और चमकती हुई धूप है। तो ये चमकती हुई धूप अगर आप रिलेट करते हैं ईपीएस 95 के लोगों के साथ, तो कहीं ना कहीं उनका भी जो दिन है, जो उनका साल है, वो चमकने वाला है। और वो चमकेगा कैसे, वो भी हम आपको बता दें कि सर ने हमसे ये कहा, अशोक जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि एक बार फिर से लेबर मिनिस्टर से उनकी बात हुई और मिनिस्टर ने बताया कि जो समस्याएं हैं उनको हम सुलझा रहे हैं और 90% वो समस्याएं सुलझ गई हैं। लेकिन बात आती है कि वो कुछ लोगों तक वो बात पहुंची, वो जो समाचार है, जो कुछ लोग हमसे ये कहते रहे हैं कि हम आप पर आश्रित हैं, अब अगर कोई भी आगे की रणनीति होगी तो हम आपके वीडियो के जरिए उसको जानेंगे, कोई समस्याएं होंगी तो हम आपके वीडियो के जरिए जानेंगे, कोई जो है वो खबर होगी, अच्छी खबर होगी, मतलब अच्छी बुरी जो कुछ भी है वो हमारे जरिए हो जानेंगे। तो अपने ही जरिए हम उनको एक चीज़ बता दें कि अशोक सर शायद आप लोगों से ये वादा ना कर पाए हो, ये नया आश्वासन वो ना दे पाए हो कि हमारी फिर से बात हुई मिनिस्टर से, या किसी भी मिनिस्टर से, लेबर मिनिस्टर की बात ना करें, या कोई कोई नया इंसान जो है वो एक बार फिर से आ रहा है और उनको आश्वासन दे रहा है। तो उन सारी चीज़ों को अगर एक किनारे कर दे तो कहीं ना कहीं आप इस बात को देखिए कि अशोक सर भी ये सोच रहे हैं कि एक वो लोग जो जो हमारे लिए खड़े हुए हैं, जो हमारी उम्मीद पर हैं, जो ये चाह रहे हैं कि हम वहाँ पहुँचे ना पहुँचे जंतर मंतर पर, लेकिन अशोक जी जरूर पहुँचेंगे। तो वो उन लोगों से कैसे वादा करें कि एक बार फिर से जो है वो एक नया आश्वासन मिला है। तो उन्होंने हमसे बताया, और शायद उनको डर लग रहा होगा कि पिछले 8-10 सालों से जिस तरीके से वो लगातार वादा कर रहे थे, तो वो वादा कहीं ये जो वादा है, ये जो 2024 का वादा है, कहीं ये भी उसकी लिस्ट में ना शामिल हो जाए, ये उन्होंने कहा। तो इसके डर की वजह से उन्होंने बताया भी नहीं आगे कुछ। तो हम आपको बता दें, उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से बात हुई है 90% की उम्मीद जो है वो आ गई है, सिर्फ बचा है तो 10% बचा है। और बहुत सारे लोग जो ये सोचते हैं, जब ये हम वीडियो आप देखेंगे
बेसिकली इस वीडियो को, तो इनमें से कुछ लोग ये भी कमेंट करेंगे कि 10% तो बहुत बड़ी बात होती है, 1% की उम्मीद, मतलब 99% उम्मीद थी कि हमको मिल जाएगा प्रधानमंत्री से मिलने के बाद, उसके बाद 1% पे सब कुछ वापसी हो गई। तो ये जो 10% आपके लिए है, ये तब है जब आपको सिर्फ कोई एक व्यक्ति नहीं जान पाया है, सिर्फ जंतर मंतर ही नहीं जान पाया, सिर्फ हम नहीं जान पाए हैं, सिर्फ मिनी संसद नहीं जान पाया, बहुत सारे ऐसे चैनल वो आपको तब जान पाए हैं कि जब आप यहाँ पे आके आमरण अनशन कर दिए हैं। तो अब उनका कहना है कि जिस तरीके से इतने दिन से हम लड़ रहे थे, तो अब ये जो 90% है, ये हमारा मजबूत 90% है, और बाकी का जो बचा हुआ 10% है वो हमको जल्दी ही मिल जाएगा। इन सारी चीज़ों को देखते हुए और सबसे पहले फ़ोन करते ही उन्होंने हमसे कहा कि बधाई हो आपको नव वर्ष की। इन सारी चीज़ों पे ये लगता है ना कि जिस तरीके से वो सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम लड़ते रहेंगे, तो एक बार कहीं न कहीं जो लोग हैं, एक बार फिर से ये उम्मीद जागृत होती है उनको लेकर के कि वो जो है वो ऐसे ही नहीं बैठे हुए हैं, वो लड़ रहे हैं और पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। जिस तरीके से आज की जो धूप है वो चमचमा रही है और गर्मी दे रही है। गर्मी का मेरा मतलब ये है कि कल बहुत ज़्यादा ठंडी थी और कल का तो किसी को भरोसा नहीं है, तो उस हिसाब से आज जो है वो मौसम चमक रहा है और ऐसा लग रहा है ना जैसे कड़ाके की जो है, जैसे कल ठंड थी तो उसी तरीके से आज कड़ाके की गर्मी हो गई है। तो क्या ये जो गर्मी है ये सरकार को जगाएगी? क्या उनकी आँखों पर ये जो है धूप पड़ेगी और आँखें जो उनकी चकमकाएँगी, ये देखने ये कोशिश करेगी कि ईपीएस 95 के लोग जो इतने जिनको अभी तक हमने लड़ने के लिए छोड़ दिया था, जो अभी तक लड़ रहे थे, तो क्या जो धुंध है, धुंध मतलब जो सरकार और जो ईपीएस 95 की मांग कर रहे लोग हैं, इनके बीच की जो धुंध थी, क्या वो हट गई? ये ये सवाल है हमारा, आपसे सवाल है बेसिकली, और जवाब पूरी उम्मीद है कि आपसे मिलेगा। तो अगर ये धुंध जो है वो हट गई है, तो कितने दिनों में सब कुछ साफ हो जाएगा? कितने दिनों में जो है वो ईपीएस 95 में बढ़ोतरी हो जाएगी? जितने लोगों से बात करो, चाहे जिससे बात करो, जो नेगेटिव तरीके से बात करता है, नेगेटिव का मतलब जो इस उम्मीद से लड़ते-लड़ते देखिए नेगेटिव कोई नहीं होता है। इस उम्मीद से वो नेगेटिव हो जाता है कि भाई इतने दिन तक हम लड़ लिए, किसी का कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे लोग जो है वो उन्होंने अपना बलिदान दे दिया लड़ते हुए और कुछ हो नहीं पाया, तो अब तो यही लगता है कि कुछ नहीं हुआ। तो वो एक बार अशोक जी से बात करें, और मेरा ये मानना है बेसिकली कि हम तो बहुत सारे लोगों से ही, सिर्फ अशोक सर से नहीं, सिर्फ वीरेंद्र सर से नहीं, हम तो बहुतों से ऐसे जो है वो बातचीत करते रहते हैं और सवाल पूछते रहते हैं। तो जब हमने उनसे ये सवाल पूछा तो उन्होंने कई बार कहा कि हमसे नकारात्मक मत सोचिए, आप इस बात को ध्यान में रखिए कि सब जो हैं वो हमारे बड़े हैं और हमारी सरकार है, और जब आप भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान को आप ऑर्डर नहीं देते हैं, आप उनसे जो है रिक्वेस्ट करते हैं। तो हमारी सरकार से जो है ये रिक्वेस्ट है और उसको लेकर हम लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो आपको लीडर मिला हुआ है, जो आपको नेता मिला हुआ है, नेता अगर आप ना कहिए तो अभिभावक के तौर पर आपको, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो आगे बढ़ रहे हैं, अशोक जी, आप एक बार खुद से सोचिए कि बहुत सारे ऐसे नेता विधायक जो आते हैं यहाँ जंतर मंतर पर, जिनका प्रोटेस्ट होता है, वो आते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, अपना चेहरा 2 लोगों को 10 लोगों को दिखाते हैं और चले जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन आप लोग धन्य हैं, आप लोग इसलिए धन्य हैं ना कि अशोक जी जैसे जो है वो आपको एक अभिभावक के तौर पर, एक जो है वो हम तो महापुरुष ही कहेंगे, वो मिले हुए हैं, और वो हमने उनको ना कभी कभी कुर्सी पर बैठे हुए नहीं देखा, कभी हम वो जो है वो आप लोगों के बीच में बैठे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो आता है तो वो ये नहीं जान पाएगा कि ये वही व्यक्ति हैं जो इतना संघर्ष कर रहे हैं, ये वही व्यक्ति हैं जो कभी सरकार को लेकर के या किसी को लेकर के नकारात्मक नहीं सोचते हैं। आज ये जो लोग हैं वो किस तरीके से उनसे जुड़े हुए हैं, और बहुत ऐसे लोग जो दूर दराज बैठे हुए, उन सबके लीडर हैं ये। वो सब नहीं आएंगे, वो उन हो सकता है ना कि जो देश के किसी कोने में बैठा हो वो नहीं आएगा, लेकिन उनकी आवाज बन करके यहाँ पर लोग आते हैं, और आप लोग तो ऑनलाइन उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन वो 100, 200, 150
लोग जो हैं वो लगातार आपके साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं और उनका उनके साथ आप रहिए, उनका मनोबल बढ़ाइए, आप उनकी उम्मीद हैं। कहते नहीं है कि अगर पूरा परिवार साथ रहता है तो कोई एक व्यक्ति जो घर से बाहर है उसको तसल्ली रहती है कि यहाँ तो हम बाहर है, कोई बात नहीं, लेकिन घर पर तो हमारा परिवार है ना, हम अपनी लड़ाई को बहुत अच्छे से लड़ सकते हैं। इसलिए लड़ सकते हैं क्योंकि जो हमारे जो बैकबोन है वो बहुत मजबूत है हमारी। तो जो अशोक जी हैं, जो यहाँ पर लोग जो हैं जो प्रेजेंट होते रहते हैं, जो वीरेंद्र सर हैं और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो हैं, हम उनके नाम में शायद हमको कंफ्यूजन हो, तो ऐसे विमला जी जो हैं, वो उन लोग जो भटनागर जैसे बहुत सारे नाम है, कितने नाम हम आपको गिनाए, पाटिल जी हो गए, भटनागर जी हो गए और वीरेंद्र जी हो गए, अशोक जी हो गए, और उधर महिलाएं जो हैं जो लगातार यहाँ पर लड़ रही हैं, जो अपना सब कुछ छोड़ के अपने हस्बैंड को भी यहाँ पर लाई हैं, खुद भी यहाँ पर आई हैं, तबीयत खराब हो रही है, अस्पताल जा रही हैं, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं लड़ रही। कई बार हमने उनसे कहा कि जाके बैठ जाइए ना, क्यों आप यहाँ पर, लेकिन वो बोली नहीं। उन सारे लोगों का क्या होगा जिनकी हम उम्मीद हैं, उन सारे लोगों का क्या होगा जो जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि कोई बात नहीं, वहां पर 100, 150, 200 लोग हैं, वो हमारी बातों को सुनेंगे, वो ईपीएस 95 में बढ़ोतरी करके ही मानेंगे। जो लड़ाई इतने दिनों से हम लड़ रहे हैं, कुछ नहीं होगा उसका, उसमें हमको मिलेगा ईपीएस 95 में बढ़ोतरी मिलेगी। हमने तो एक दो महिलाओं से ये भी पूछा कि अगर आपको महीने में 2-4 हजार मिल रहे हैं तो छोड़ दीजिए ना, क्यों 800-900 वाले पे जा रही हैं, उनको किनारे कर दीजिए, और आपको तो मिल ही रहे हैं ना, आप आराम से कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लीजिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अगर हम सिर्फ अपने लिए लड़ेंगे तो फिर लड़ाई कैसी, फिर ये कैसी लड़ाई उन लोगों के लिए जो हमको दूर दराज से देख रहे हैं। अगर हमको अपने लिए लड़ना होता तो हम यहाँ पर क्यों होते। तबीयत खराब हुई, ग्लूकोज चढ़ रहा था, यहीं पर हमने देखा कि जो महिलाएं हैं वो बैठ नहीं पा रही थी, और उसके बाद वो यहाँ बैठी हैं, फिर अस्पताल जा रही हैं, ग्लूकोज चढ़वा रही हैं, उसके बाद फिर यहीं पर आ रही हैं। इसलिए यहाँ पर आ रही हैं कि हम डटे रहेंगे। मतलब वो भी आमरण अनशन पे बैठ गई, वो भी कह रही है कि हम खाना पानी कुछ नहीं खाएंगे। वो महिलाएं जिनको दवा खाने की जरूरत है वो कह रही है हम खाना भी नहीं खाएंगे। तो बड़ी विडंबना है। मतलब अगर आप इसको एक बार देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो किस तरीके से जो लोग हैं वो लड़ रहे हैं। तो वो लोग जो देश के किसी कोने कोने में बैठे हैं, हमारी तो उनसे रिक्वेस्ट है और विनती है कि आप इस बात को समझिए और उसको इस तरीके से जो है वो किनारे लेके जाइए कि जो लोग हैं वो लड़ते रहें आपके साथ जो है वो काम करते रहें। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कल हमने जो है वो कमेंट पढ़ा था और उसमें भी हमने आपको बताया था कि जो लोग हैं वो किस तरीके से सवाल करते हैं, कैसे कैसे कमेंट करते हैं, उन सारी समस्याओं को देखते हैं जो वहाँ पर हैं, उनके मन की भी बात हमने की थी। तो इन सारी चीज़ों को देखिए एक बार, अगर आप मन की बात कर रहे हैं, आप समस्याओं को देख रहे हैं, आप अशोक सर के साथ खड़े हुए हैं, आप जो भटनागर सर के साथ खड़े हुए हैं, वीरेंद्र सर के साथ खड़े हुए हैं, उन महिलाओं के साथ खड़े हुए हैं जो यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ लड़ रही हैं, उन महिलाओं के साथ खड़े हैं जो विधवा हैं। तो ये मुझे लगता है कि आपके लिए अपने परिवार को एकजुट रखने का सबसे बढ़िया जो है वो तरीका है, और अपने परिवार को बांध कर रखिए। जब तक आप अपने परिवार को नहीं बांध कर रखेंगे, जब तक आप अशोक सर से नहीं जुड़े रहेंगे, जब तक आप वीरेंद्र सर से नहीं जुड़े रहेंगे, तब तक कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोग ये कहने लगें कि भाई आप ही लोग नहीं इकट्ठा हैं। क्योंकि अगर ईपीएस 95 की बढ़ोतरी की मांग हो रही है, अगर लड़ रहे हैं लोग ईपीएस 95 की बढ़ोतरी के लिए, तो वो सिर्फ हम बार बार कह रहे हैं, वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो बहुतों के लिए लड़ रहे हैं। और वो तब तक लड़ते रहेंगे जब तक उनको नहीं मिल जाता है। कल उन्होंने कहा कि हमारी कुछ मीटिंग से जो हमारी यहाँ पर मीटिंग हुई, लोगों से बातचीत हुआ, तो उन्होंने कहा कि एक बार हम फिर से कोशिश कर रहे हैं और जंतर मंतर पर आएंगे। बस समस्याएं जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ी सी है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम जाहिर सी बात ही होगी, लड़ाई भी उसी के लिए है। तो उन सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम को एक बार हम सुलझा लें और समेट लें, किनारे कर लें उसको, उसके बाद फिर से हम आते हैं, लड़ेंगे वहाँ पर। हमने अपने धरने को जो है वो खाली रोक रखा था, मतलब उसको हमने कहीं इधर उधर नहीं किया था। और लड़ाई जो है वो प्रधानमंत्री से नहीं है, लड़ाई जो है वो उस संस्थान से है, उस मंत्रालय से है जो हमारा पैसा देने से मना कर रहा है, उस जगह से है जो उन सारी
मतलब उन्हीं का पैसा उन्हीं को नहीं दे रहा है, बार बार उन्हीं से लड़ाई है। प्रधानमंत्री को तो मनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से तो जो हमारी रिक्वेस्ट है वो है। तो आप इस बात को देखिए, जो धन्य हैं वो लोग जो अशोक जी से जुड़े हुए हैं, और धन्य है खुद अशोक सर जो इतनी टीम बना करके लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से कल महज 2-3 मिनट ही बात हो करके अशोक जी से हम मतलब उन सारी चीज़ों को भूल गए, यकीनन उन सारी चीज़ों को भूल गए हम तो कहेंगे। मतलब जो अभी तक हम कहते थे, जो लोगों के कमेंट आते थे कि ऐसा नहीं है, कुछ ऐसी समस्याएं हैं, प्रधानमंत्री नहीं सुनेंगे, कोई भी हमारी बात नहीं सुनेगा, हम लड़ते रहेंगे। और एक चीज़ और आपको बता दें कि ये जो आप कह रहे हैं ना, जो हम आपसे कह रहे हैं कि आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कहीं न कहीं ये सोच रहे होंगे कि एक जो है अशोक जी एक नया वादा करते हैं और नए वादे पे लाके हमको वहाँ खड़ा कर देते हैं। फिर हम उस वादे के डेडलाइन का इंतज़ार करते हैं, फिर एक नया आश्वासन मिलता है, एक नया वादा मिलता है, फिर हमको लाके वहाँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अशोक जी आपसे उन्हीं बातों को कहते हैं जो ऊपर से सरकार उनको कहती है, जो मंत्रालय उनको कहता है। वो कोई भी बात अपनी अब खुद नहीं बनाते हैं। मतलब अगर वो कोई भी बात खुद बनाते होते, तो आप इस बात को सोचिए कि वो आपसे बार-बार 2, 4, 10 दिन के लिए क्यों कहते? लोगों ने हमसे बातचीत किया, कमेंट किया और बताया कि नहीं भाई, जिस तरीके से लड़ रहे हैं हम, जो मेहनत हम कर रहे हैं, जो इतनी ठंडी में कहीं से आना हो, अब सोचिए आप कि आज उनकी मीटिंग होगी और 2-4 दिन बाद, 10 दिन तो बहुत एक लंबा समय हो गया, 4-5 दिन बाद वो वहाँ से आते हैं, यहाँ पर लड़ते हैं। उसके बाद यहाँ कहाँ रहते हैं वो, कभी स्टेशन पर रहते हैं, कभी जो है वो गुरुद्वारे में रहते हैं, कभी कहीं रहते हैं। सुबह उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, नाश्ता नहीं मिलता है। हर वो व्यक्ति जो बुजुर्ग हो जाता है, वो ये सोचता है कि हमको 3 टाइम पर, बुजुर्ग और बच्चा जो है वो एक जैसा होता है, उसको 3 टाइम का भोजन चाहिए, नाश्ता चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो लोग आते हैं, जो लड़ते रहते हैं, वो ये सोचते हैं ना कि हमको एक ही टाइम का भोजन मिल जाए। वो इसलिए ना क्योंकि वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है, वो गुरुद्वारे पर डिपेंडेंसी उनकी है। वो उस पर निर्भर हैं कि गुरुद्वारे से जब हमको खाना मिलेगा, मतलब अपना पैसा देने के बाद इंतज़ार गुरुद्वारे का करना पड़ता है। और 1-2 लोगों को नहीं, फिर वो आके यहाँ रैन बसेरे में रहते हैं। मतलब वो व्यक्ति जो घर में रह रहा है, जिसके पास घर-बार है, वो सब कुछ छोड़ के आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ आता है और ये कोशिश करता है कि हमको जो है वो पैसा मिल जाए, हमारा पैसा मिल जाए कहीं और का। हम बार-बार रिपीट करके आपसे कह रहे हैं, बार-बार दोहरा रहे हैं कि पैसा आपका है, पैसा आपको मिलना चाहिए, किसी और का पैसा नहीं है। तो इन सारी बातों को आप देखिए और लड़ते रहिए, चाहे जहाँ आप बैठे हुए हैं। अगर आप नहीं आ सकते हैं वहाँ से नहीं आ सकते हैं, आप दूर हैं, आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपके पास फेयर प्रॉब्लम है, किराए की दिक्कत है, कैसी भी दिक्कत है, कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना कि सहयोग तो कर सकते हैं। और सहयोग कोई ऐसा सहयोग भी वो लोग नहीं कह रहे कि भाई पैसों का डोनेशन दीजिए, नहीं। वो बस उनका हौसला बढ़ा दीजिए, उनके साथ जुड़े रहिए। और जो जो चीज़ें आप सोचते हैं नकारात्मक, जो आपके दिमाग में कहीं न कहीं 8-9 सालों से आती हैं और आनी भी, मुझे लगता है कि कुछ लोगों में आनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सोच लीजिए कि आपके बगल का व्यक्ति, आपका पड़ोसी ईपीएस 95 के लिए पिछले 10 सालों से लड़ रहा था और लड़ते-लड़ते उसकी मौत हो गई। तो नकारात्मक जो है वो चीज़ें तो आएँगी, आप वहाँ पर सकारात्मक नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करिए आप, उन सारे लोगों के लिए फिर भी लड़िए जो अभी लड़ रहे हैं, और उन सारे लोगों के लिए तो और लड़िए, जो उसको लड़ते-लड़ते जिन्होंने अपनी बलिदान जो है वो बलिदानी दे दिया, और अभी तक वो उनका नाम जो है एक दिन यहाँ पर भी जो है वीरेंद्र सर कह रहे थे कि जो लोग जिन्होंने बलिदान दे दिया अपना, लड़ाई लड़ते-लड़ते, संघर्ष करते-करते ईपीएस 95 की बढ़ोत्तरी के लिए, उन सबका नाम हम लिखवाएँगे। एक मूवी जिस तरीके से अगर मान लो हमने अपनी बनवाई, एक हमने स्क्रिप्ट अपनी लिखी, तो उनका नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। तो ऊपर लिखने के लिए तो नहीं, लेकिन वो देखा जाएगा कब लिखा जाएगा, क्या होगा। लेकिन हमारी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लड़ते रहिए ईपीएस 95 के लिए। अगर आप नहीं आ सकते हैं, आप वहाँ से लड़िए, सहयोग करिए, बातचीत करिए, जुड़े रहिए और सकारात्मकता अपने ग्रुप में फैलाइए, अपने लोगों में फैलाइए
और मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि आप लोगों की जो लड़ाई है ये ज़ाया नहीं जाएगी, बेकार नहीं होगी। सरकार को आपके सामने नतमस्तक होना ही पड़ेगा।